मेरे लिए लेबनान का सीज फायर नहीं है। ईरान इजराइल पे मिसाइलें आ रही है, पाकिस्तान ने अपना काम कर लिया, अमेरिकन को 15 दिन का टाइम दे दिया, और जो मीटिंग पीछे जेडी वेंस और ईरान के स्पीकर के बीच हो रही है, उसको एक कवर फायर देने का काम कर दिया जी। आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ ये बात कर रहे जी, इनसे बात हुई है, उनसे ये हुआ। मुझे नहीं लगता कि इनसे कोई बात हुई है, मुझे नहीं लगता कि इनके कहे पे ट्रंप विल गो। हाँ, वंस अगर बात कर रहे हैं गिलाफी से, वो अगेन है, बट अगेन मेरा असेसमेंट क्या है? मेरा असेसमेंट मैं आपको बता रहा हूं, ये सीज फायर वगैरह कुछ नहीं है। दिस इज अ टेम्पररी हॉल्ट ऑफ हॉस्टिलिटीज। जो मैंने आपको ईरान के 10 पॉइंट दिखाए, आप बताइए उनमें से किस पे नेगोशिएशन करके आप मानेंगे? उसमें क्या इजराइल लेबनान पे अटैक रोक देगा? 99% नहीं रोकेगा। 99 पर, क्योंकि इजराइल में जो नुकसान हो रहा है ईरान के मिसाइलों से कम हो रहा है, हिजबुल्लाह की मिसाइलों से ज्यादा हो रहा है। हिजबुल्लाह को रोकोगे आप? हमास पे अटैक करना छोड़ दोगे? हुतियों को छोड़ दोगे? नहीं छोड़ेंगे। ट्रंप का जो ट्रूथ सोशल का पोस्ट था, जो मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ, ये सिविलाइजेशन विल डाई टुडे, ये बहुत घातक पोस्ट था। इसको लेके बहुत आक्रोश हुआ, एक न्यूक्लियर वॉर की जैसी परिस्थिति बन गई थी, बट इसको कंट्रोल कर लिया गया। इसीलिए शायद अमेरिका इज काइंड ऑफ बैक्ड आउट कि ठीक है यार, अभी इतना बड़ा पंगा नहीं ले, लेट्स नॉट गेट इनटू अ न्यूक्लियर वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन, लेट्स नॉट गेट इनटू दिस। अमेरिका इज पॉसिबली बैक्ड आउट। ये वर्केबल सोल्यूशन नहीं है, इसमें कुछ ज्यादा होने वाला नहीं है। इजराइल इसमें कभी नहीं मानेगा, क्योंकि इजराइल का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव इससे सेटल नहीं होता। हाँ, ये जरूर है कि ईरान के पास जो एक मारक क्षमता थी 45 दिन पहले या 40 दिन पहले, वो नहीं है। ईरान के मोस्ट ऑफ द लीडर खत्म हो गए, ढाई रेजिम खत्म हो गए, मुस्तफा खमैनी का कहीं नाम ही नहीं आ रहा। अच्छा, जो आप अगराची की भी लेटर देखेंगे, जो अराची का लेटर है या पोस्ट है, उसमें भी आप देखेंगे मुस्तफा खमैनी इज नॉट मेंशन्ड। अगर ईरान का सुप्रीम लीडर जिंदा है तो मुस्तफा खमैनी का नाम यहाँ आना चाहिए। तो यहाँ मुस्तफा खमैनी का नाम क्यों नहीं आ रहा? आपको कहीं मुस्तफा खमैनी का नाम दिख रहा है? मुस्तफा खमैनी का नाम यहाँ नहीं आ रहा। दैट मीन्स कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इज ही अलाइव, इज ही डेड, वी डोंट नो। तो मोस्ट प्रोबब्ली ही इज नॉट द पर्सन कॉलिंग द शॉट्स। अगर यहाँ मुस्तफा खमैनी का नाम नहीं आ रहा, तो फिर जो एक लॉजिक है कि जेडी वैंस की बात हो रही स्पीकर से, एंड ही इज द पर्सन हु इज टॉकिंग एंड नेगोशिएटिंग ऑन द बिहाफ ऑफ ईरान, बट पॉसिबल है। मैंने कहा था ना, वो जो जितना रेडिकल बनने की कोशिश कर रहा है, जितना वो उल्टा सीधा रेटोरिक कह रहा है, इसका मतलब है इज ट्राइंग टू हाइड हिमसेल्फ। रेटोरिक बोल के ही तो आप हाइड कर सकते हो ईरान में। अगर उनको डरा सा भी डाउट हो गया आरजीसी का, दे विल किल यू। अब क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खुल गई है? ट्रंप तो कह रहा है इमीडिएटली खुलेगी, कह रहा हमारी मिलिट्री के साथ कोऑर्डिनेशन में खुलेगी। क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में जजिया देना पड़ेगा? ट्रंप के पोस्ट में तो भाई कहीं जजिया वाली बात है नहीं। और मैं जरा पोस्ट को फिर लगा देता हूँ, फिर आप पढ़िए, इसमें कहीं भी जजिया की बात नहीं है। कंप्लीट एंड इमीडिएट एंड सेफ ओपनिंग ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से देखिए, डिस्ट्रक्टिव फोर्स टुनाइट एंड सब्जेक्ट टू द सब्जेक्ट मतलब कंडीशन है टू इस्लामिक रिपब्लिक एग्रीइंग टू कंप्लीट इमीडिएट एंड सेफ ओपनिंग ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। तो साहब, अगर इन चीजों का मैं अध्ययन करूं, इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज हट गया, इसमें कहीं नहीं लिखा पैसे देने, इसमें कहीं नहीं लिखा कि आपको ट्रांजिट फीस देनी, इसमें कहीं नहीं लिखा आपको हमारी मिलिट्री से बात करनी, इसमें कहीं टेक्निकल पॉइंट वाला बात नहीं। देखिए अराची का ये टेक्निकल पॉइंट वाला बात देखिए, ये इंपॉर्टेंट यहां पे है। Safe passage to Strait of Hormuz will be possible via coordination with Iran's armed forces and due to consideration of technical limitations. आपने ऑलरेडी कैविएट डाल दिया टेक्निकल लिमिटेशंस का। यू ऑलरेडी पुट अ कैविएट ऑफ टेक्निकल लिमिटेशंस। अगर आपने टेक्निकल लिमिटेशंस का कैविएट डाल दिया, मामला तो वैसे ही खत्म हो गया। आप तो वैसे ही टेक्निकल लिमिटेशंस बोल रहे हो। अगर टेक्निकल लिमिटेशंस होगी, नहीं होगा, नहीं तो नहीं होगी। वो कह रहा है अनकंडीशनल कंप्लीट, पैसे नहीं देंगे आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खोलोगे। वो कहता है हाँ, हमारी आर्मी से बात करिए, टेक्निकल लिमिटेशंस होगी, अगर उसको दरकिनार करते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खोले तो पॉसिबल है, अन्यथा ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ तो ऑलरेडी आप देखिए थिंग्स हैव स्टार्टेड चेंजिंग। अगर मैं ये चारों चीजों को अब मैं जोड़ के देखूं, तो मुझे लगता है फिलहाल डिजास्टर टल गया है, फिलहाल डिजास्टर को टालने का एक तरीका ढूंढा गया है। बट इफ यू कॉल इट अ सीज फायर, मेरा असेसमेंट है ये कोई सीज फायर नहीं है। मेरा असेसमेंट है कि जो विनाश आज 5:30 बजे भारत के टाइम होना था, उसको थोड़ा आगे कर गया है। मेरा असेसमेंट है कि पाकिस्तान को यूज कर दिया गया है अमेरिका द्वारा एज यूजुअल। भाई पालतू है, यूज तो करेंगे। और पाकिस्तान ने एज यूजुअल उम्मत की पीठ में छोड़ा मौका है। हाँ, स्टॉक मार्केट बढ़ जाएंगे, तेल की कीमतें घट जाएंगी, कुछ कुछ जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से निकलेंगे। क्या कोई स्थायी सोल्यूशन हुआ? नहीं। देखिए, जब तक ईरान का सरेंडर नहीं होता, तब तक इस सीज फायर का मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा मायने नहीं। आई विल बी वेरी कैंडिड,
जब तक ईरान का अनकंडीशनल सरेंडर नहीं होता या पूरी हार नहीं होती, इस सीज फायर का बहुत ज्यादा मायने नहीं है। और ओनली, हाँ, आपने 50-60% प्रॉब्लम को खत्म कर दिया, पर अगर आप डिसाइसिव जीत की बात कर रहे हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट डिसाइसिव विक्ट्री, आपकी नहीं हुई है। डिसाइसिव विक्ट्री तभी होगी जब रेजिम चेंज होगा, जब वो यूरेनियम की परिस्थिति क्लियर होगी, और जब आप ईरान के तेल पे कब्जा कर लोगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इज अ पार्ट ऑफ द डील। अब अमेरिका की नई नीति क्या, देखिए अमेरिका क्या सोचता है। अमेरिका कैन बी इवन प्लेइंग द ब्लफ, अमेरिका कैन बी इवन फूलिंग यू, अमेरिका वांट्स टू, नीड्स टू बाय द टाइम टू अटैक यू व्हेन यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। इसमें सब्जेक्ट टू बहुत सी चीजें हैं, सब्जेक्ट टू दिस, सब्जेक्ट टू दिस। तो ये ऐसा भी नहीं है कि भाई अनकंडीशनल सीज फायर है, इट इज अ कंडीशनल सीज फायर। समझिए, एक अनकंडीशनल सीज फायर होता है कि ठीक है जी, हमने सीज फायर कर दिया। अब शहबाज का स्टेटमेंट आया था कि 10 तारीख को आप आ जाओ इस्लामाबाद में, बातें होनी। भाई इस्लामाबाद कौन जा रहा, किसको मरने का शौक है? वो एक उसका एक प्रपोजल है, किसी ने हामी नहीं भरी है। वियना में टॉक सस्पेंड हो गई थी पीछे, यहाँ वियना में, यूरोप में कहीं टॉक्स हो सकती, मुझे नहीं लगता कि इस्लामाबाद में कोई टॉक्स होंगी। और दो तरह के सीजफायर होता है, क्या कंडीशनल सीजफायर, एक है अनकंडीशनल सीजफायर। कंडीशनल सीजफायर ये है कि अगर ये 5 चीजें मीट हुई तो ये सीजफायर 2 हफ्ते रहेगा और खत्म होगा। अनकंडीशनल सीजफायर है 2 हफ्ते के लिए कोई सीजफायर, कोई कंडीशन नहीं उसकी, देयर इज नो प्रीरिक्विजिट्स फॉर द सीजफायर टू हैपन। और ट्रंप का, अगर मैं आपको स्टेटमेंट जो मैंने पढ़ा, वो कह रहा है भाई मेरे को इन 15 दिनों में ये जो आपका प्रपोजल है इसको नेगोशिएट करना है, इसको खत्म करना है, आपको हाथ काट के मुझे देने, आपको सरेंडर करना। You have to exactly and you have to exactly surrender to my proposal in these 15 days. पर यहाँ proposals में और understanding में fundamental difference है। It is not exactly the same. तो अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका अपनी तैयारी करेगा। ईरान क्या करेगा? ईरान अपनी तैयारी करेगा। They will get their launches ready. They will get their forces together. They will try to find some money. कुछ पैसा तो आ रहा है, जो भी थोड़ा बहुत आ रहा है ये शिप्स के ट्रांजिट से, और काफी सारे शिप्स ट्रांजिट थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ऐसी बात नहीं, स्ट्रेट्स अच्छे खासे शिप्स ट्रांजिट करते हैं। तो अगर 100-200 मिलियन डॉलर की इनकम दिन में हो गई या बिलियंस में इनकम होने लगी तो 5-8 बिलियन हो गए तो ये फिर लड़ेंगे। तो जो ईरान बैंकरप्सी की कगार पे था, जो ईरान बिल्कुल बैंकरप्ट हो गया था, कहीं ना कहीं उसको बचाया गया है। अगर ईरान बैंकरप्ट नहीं हुआ, पैसे आएंगे तो वो कोई स्कूल तो बनाएंगे नहीं, अगेन वो फिर मिसाइलें बनाएंगे, फिर लॉन्चर्स को ठीक करेंगे। पर एक वेरिएबल जो है ईरान में, जो क्वांटम ऑफ डिस्ट्रक्शन है वो इतना ज्यादा है, उसके बारे में कोई कुछ बता नहीं पा रहा, क्योंकि वहां इंटरनेट नहीं चल रहा। जब इंटरनेट चलेगा विल नो द क्वांटम ऑफ डिस्ट्रक्शन। सर अभी ये देखिए, यहाँ सीज फायर का प्रावधान नहीं है, या तो सरेंडर है या बिल्कुल एक युद्ध विराम है। ये जो सीज फायर है कंडीशनल सीज फायर है। ये जो सीज फायर है मैं इसको अनस्टेबल मानता हूं। मेरा असेसमेंट है ये सीज फायर अनस्टेबल है। मेरा असेसमेंट है ये सीज फायर सस्टेनेबल नहीं है। मेरा असेसमेंट है पाकिस्तान को अमेरिका ने यूज किया है अपने फायदे के लिए। मेरा असेसमेंट है पाकिस्तान ने एज यूजुअल इनको धोखा दिया एंड पाकिस्तान हैज प्लेड अ डर्टी गेम। मेरा असेसमेंट है कि अमेरिका विल और कैन और शुड अटैक विद इन द टाइम फ्रेम। कल वहां बच्चे थे, औरतें थे, इसीलिए यू नो काइंड ऑफ आपको चीजें पीछे ले जानी पड़ी। पर ट्रंप अभी कुछ भी बोले, ट्रंप अभी कुछ भी कहे, अल्टीमेटली यू विल नॉट बी एबल टू सस्टेन दिस सीजफायर जब तक रिजीम चेंज नहीं होगी, जब तक ईरान के तेल का कंट्रोल आपके पास नहीं होगा और यूरेनियम की पूरी व्यवस्था नहीं होगी। जब तक ये 3 चीजें नहीं होगी, आप ये सीज फायर नहीं होल्ड कर पाओगे। ये सीज फायर ओनली डिजास्टर को डिले करने का टेक्निक है, वो भी कंडीशनल है, और इसमें कोई बहुत ज्यादा अपेक्षाएं आप ना रखें, क्योंकि जो भी मैंने चीजें आपको दिखाई है, ये शहबाज का ट्वीट बाद में जरूर देखिएगा आप, इसकी वर्जन हिस्ट्री में जाइए तो ये जो ट्वीट है सर, ये भी किसी ने दिया है, ये किसी ने इसको ड्राफ्ट दिया है। और ये ड्राफ्ट देखिए अमेरिकनों ने ही दिया होगा, क्योंकि अगर हाँ आप ये बोलेंगे कि यार प्रधानमंत्री थोड़ी ना अपना ट्वीट करते हैं, प्रधानमंत्री नहीं करते, उनके लोग करते हैं, तो कहीं से ड्राफ्ट आया है। देखिए ना, ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स, कहीं से ड्राफ्ट आया, 49 मिनट्स पहले ड्राफ्ट आया जब इन्होंने किया, और उस ड्राफ्ट को इन्होंने सीधा सीधा ट्वीट कर दिया, इस ड्राफ्ट को इन्होंने सीधा सीधा ट्वीट कर दिया, राइट। तो हाँ, एक बहुत बड़ी त्रासदी, एक बहुत बड़ा विनाश दुनिया में रुक गया है, ये तो मैं मानूंगा, उसमें कोई डाउट है नहीं। पर कोई मसला सेटल नहीं हुआ, कोई चीजें सेटल नहीं हुई,
जैसे आप देखिए ऑपरेशन जो हुआ था जून में, इसराइल और ईरान की लड़ाई हुई थी। मैंने कहा था भाई ये युद्ध फिर होगा, अगर छोटा युद्ध होना तभी होगा, अगर बड़ा युद्ध होना तो थोड़े टाइम बाद होगा। अभी मुझे ये कुछ भी नहीं लग रहा। माय असेसमेंट इज इट इज जस्ट कि जो कल का विनाश था वो टल गया, विनाश की घड़ी टल गई है, उसके अलावा कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग मोर देन दैट कि विनाश की घड़ी टल गई, उसके अलावा कुछ नहीं है। और थोड़ा यूएई को, थोड़ा सऊदियों को सांस मिलेगी। सऊदियों को कल बड़ा नुकसान हुआ, ईरान के बहुत लोग मारे गए हैं। अब क्या इट इज अ टाइम, एक और इसमें विकल्प भी हो सकता, आपने एक टाइम दिया है एक ऑल्टरनेट डिस्पेंसेशन को उभरने का, एंड लेट देम टेक द कंट्रोल, बिकॉज दे माइट बी सेइंग सर आप तो इतनी बमबारी कर रहे हो, वॉर हो रहा है, वॉर में हम कैसे कंट्रोल है, हाउ डू यू एक्सपेक्ट अस टू टेक कंट्रोल व्हेन द वॉर इज गोइंग ऑन, यू आर किलिंग अवर पीपल। तो आप कह रहे हो हम एयरपोर्ट उड़ा देंगे, रेलवे उड़ा देंगे। ईरान ने तो, इसराइल ने तो कल वैसे कह दिया था भाई सब जगहों को, कि एडवाइस किया था कि आप रेलवे स्टेशनों के पास ना रहे, वो लेबनान में हो या ईरान में, आप रेलवे स्टेशन के पास ना रहे।